नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ तैयारी चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान रैली की, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कोर्ट में पेश होना था। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि नीतीश कुमार पर कोर्ट में मामला चल रहा था और इस मामले में नीतीश कुमार को सज़ा होने की भी बात चल रही थी। आपको बता दें कि जो भी मामला होता है उस मामले में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय झंडे से लेकर के राष्ट्रीय गान तक के मामले को बहुत सीरियस लिया जाता है और ऐसी ही एक स्थिति सामने आई थी। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना हाई कोर्ट से वरी हो गए हैं। और वरी की कैसे हुए हैं, क्या कुछ मामला सामने आया है, उस पूरे मामले को विस्तार से हम आपको बताते हैं। पटना हाई कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय खेल सेपक टकरा के दौरान राष्ट्रगान का अपमान मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज परिवाद सहित प्रस्तावित अभियुक्त नोटिस को आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपने 23 पन्ने के आदेश में परिवाद सहित प्रस्तावित अभियुक्त बनाने के लिए जारी नोटिस को ही निरस्त कर दिया है। इसका सीधा मतलब होता है कि ये मामला अब न्यायालय में नहीं चलेगा। गौरतलब है कि बेगूसराय के विकास पासवान ने एक परिवाद पत्र दायर करते हुए आरोप लगाया था कि 20 मार्च को नव भारत टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया पर दिन के लगभग 1:45 बजे प्रसारण देख रहा था। उसने देखा कि विश्व कप सेपक टकरा के कार्यक्रम के उद्घाटन के समय राष्ट्रगान के गायन के दौरान मुख्यमंत्री अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, जो राष्ट्रीय सम्मान का अपमान है। इसके अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध माना जाए और इस पर कहीं ना कहीं मामला चलाते हुए दोषी करार दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर के उनके इस आचरण को लेकर परिवारवाद गहरी ठेस पहुंची है, इसको लेकर के दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट में बताया कि 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके छवि को धूमिल करने के लिए राजनीतिक प्रेरणा के तहत परिवाद पत्र दायर किया गया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब परिवाद पत्र दायर हुआ था उस समय नियमित सीजेएम विशेष अवकाश पर थे और उनके जगह पर प्रभारी सीजेएम के रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक कुमार पांडे थे। मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस की धारा 212 के तहत सख्ती का प्रयोग करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की थी। उनका मानना यह था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जल्दबाजी में बीएनएस की धारा 212(2) के तहत सख्ती का प्रयोग करते हुए मामले को आगे की जांच, परीक्षण और निपटान के लिए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब इस मामले का जो अगला पहलू है उसमें उन्होंने बताया कि परिवादी का बयान दर्ज किया गया। इसको लेकर के बहुत सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा करती हैं। न तो परिवादी का बयान दर्ज किया गया है और न ही प्रस्तावित आरोपी के रूप में नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए बताया कि शपथ पर परिवादी और गवाहों का बयान लेने के बाद प्रस्तावित आरोपी के रूप में बनाए गए आरोपी को नोटिस जारी करना है, लेकिन कानून का पालन किए बिना ही प्रस्तावित आरोपी के रूप में नोटिस जारी करना पहली नज़र में अवैध है। इस पूरे मामले को लेकर के पेचीदा होता जा रहा है और इसी पेचीदगी को लेते हुए आपको बता दें कि परिवाद का हवाला देते हुए कहा गया कि परिवादी ने खुद स्वीकार किया है कि राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री खड़े थे और मुस्कुराते हुए प्रणाम कर रहे थे, जो कि अपने आप में कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने माना कि कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करने के कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत प्रस्तावित नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने परिवाद सहित प्रस्तावित नोटिस को ही निरस्त कर दिया है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे और ये मान रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में पूरी तरह से फंस जाएंगे और उन्हें सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि मामला राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज का था, राष्ट्रीय गान का था। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऊपर कार्रवाई होगी और इसको लेकर के जो लोग सोच रहे थे उन लोगों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को ही निरस्त कर दिया है और इस मामले को अब यहीं पर स्थगित कर दिया गया है। इसमें नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है और इस राहत मिलने के बाद काफ़ी संतुष्टि महसूस कर रही है जनता दल यूनाइटेड और सरकार के लोग। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।